ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो। ब्रेक के पहले हमने आपको यूपी के बारे में बताया, अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे? जो राय हमको मिली है, बीजेपी को सबसे ज्यादा 55% वोट मिलने के आसार हैं। इसके बाद कांग्रेस को 32%, बीएसपी को 3% और आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिलने का अनुमान है। सीटों में कैसे तब्दील होगा ये? राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 और किसी अन्य उम्मीदवार को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। विनोद जी, ये राजस्थान मध्य प्रदेश तो एक तरफा जैसा मूड था, वही और कंसोलिडेट हो रहा है। सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ जगह पर तो ये तर्क लागू हो रहा है कि विधानसभा के लिए इस पार्टी को वोट, लोकसभा के लिए उस पार्टी को वोट। राजस्थान में ऐसा नहीं दिख रहा, इसकी वजह क्या है संजय बता? ये उन जगहों पे लागू हो रहा है, ये जो तर्क आप कह रहे हैं, जहां पे कि क्षेत्रीय पार्टियां रूल कर रही हैं या क्षेत्रीय पार्टियां थोड़े स्ट्रांग हैं, चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, हमने आंध्र प्रदेश में ऐसा देखा, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को भी मैं क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से अगर देखूं तो इस तरह के राज्यों में स्प्लिट वोटिंग प्रेफरेंस दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे स्टेट में जहां क्षेत्रीय पार्टियां कोई है ही नहीं, जैसे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या गुजरात है या राजस्थान, वहां पे ऐसा ट्रेंड हमें दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन जो सरोकार होते हैं, विधानसभा के सरोकार अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। इसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीय ये मेरे ख्याल डिबेट माने नहीं रखती, क्योंकि जो सरोकार है विधानसभा के वो अलग हैं और लोकसभा के लिए वोट देने के वक्त सरोकार अलग होते हैं। ये और बात है कि दो ही पार्टियां हैं, राष्ट्रीय हैं, तो उसमें ही भी क्यों अंतर क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। हिस्टोरिकली भी आप देखें, इन जिन राज्यों के मैंने आपका जिक्र किया जहां बाईपोलर कंटेस्ट रहा है, ये जरूर है कि विधानसभा के चुनाव में उन्हीं बड़ी पार्टियों का वोट थोड़ा नीचे गिर जाता है और छोटी पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, इंडिपेंडेंट को थोड़ा ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में पिछले कई चुनावों को अगर आप देख लें तो वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ कंसोलिडेट होता है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव को भी अगर आप देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को अगर आप देखें और आप देखें जो रिमाइंडर जो है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जो रिमाइंडर है उनकी संख्या कितनी घटी है। जहां वो 20, 25, 30% के करीब होते तो वो घट के 7, 8, 10% पे सिमट गए। तो ये ट्रेंड असेंबली इलेक्शन से ही शुरू हो गया था और शायद लोकसभा में और। दरअसल पुष्पेश जी, राजस्थान चर्चा करने के लिए या विवाद करने के लिए बड़ा बोरिंग सा है, कुछ तो उसमें आप ढूंढें ऐसा। नहीं, मुझे लगता है हमारा मनोरंजन करें आप। जी, मेरा तो विदूषक की भूमिका मेरी रहती नहीं, है। अब अगली बार गुरुजन है आप, गुरुजन है। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए हमको बोरिंग सा इसलिए लग रहा है कि हमको लगता है कि नतीजे एक तरफा जा रहे हैं, मगर यदि ये एक तरफा नतीजे वास्तव में आते हैं तो बोरिंग इसलिए नहीं रहेगा कि फिर वो देश के भविष्य की निर्णायक भूमिका निभाने की हालत में होगा देश के नसीब की। और ये अगर देखिए, मुझे इसमें बड़ा एक रोचक पक्ष जो लग रहा है वो मेरा हिंदी गोबरपट्टी का मुंह है। मुझे लगता है कि अब तक जो दक्षिण भारत ने नरसिंह राव के आने के बाद से एक वर्चस्व हासिल किया था देश की राजनीति में, वो अब निरस्त होने जा रहा है और हिंदी पट्टी अपनी कुछ लोगों की निगाह में नाजायज हस्ती फिर से बरकरार रखने को आ रही है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड भी कभी नाम में ले ही लो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि जिसको आप हिंदी पट्टी कह रहे हैं, दरअसल वो अब राजनीति में अपने को एक बार फिर से असर्ट करने के लिए, जिसको खो चुका था, कहीं वापस लेने का कई फैक्टर में एक फैक्टर वो भी तो नहीं है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद हम आपको ये बता दें कि शुक्रवार को आपको हम दिखाएंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। एक राष्ट्रीय तस्वीर पेश होगी।